देखिए, राहुल गांधी की स्थिति संपूर्ण देश के लोग जानते हैं। राहुल गांधी ने कल लोकसभा में जो हरकत की है वह कहीं से स्वीकार्य नहीं है और उसी कारण लोकसभा अध्यक्ष ने उनको डांटा, सुझाव दिया। उस पर वो कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया गया। भारत की नीति, रीति, सिद्धांत वो कल बहन के साथ पार्लियामेंट में जो आपत्तिजनक व्यवहार किए हैं वह कहीं से स्वीकार्य नहीं है भारत की संस्कृति में, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया गया। जरूरत पड़ेगी तो उनकी संसद सदस्यता भी खत्म की जाएगी। वक्फ बिल पे कल प्रदर्शन हुआ, लालू और तेजस्वी दोनों शामिल हुए उस प्रदर्शन में, और उसमें इंशाअल्लाह भी बोले। तो ये लोग तुष्टीकरण नीति के तहत कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने धर्म, रीति, नीति को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन वक्फ बिल जो है वह आम मुसलमानों के हित में है। 80% पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान के हित में है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो दान करते हैं गरीबों के लिए, बेसहारा के लिए, मजलूमों के लिए, उसको कुछ लोग अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रखे हुए हैं। यह कानून आएगा, यह कानून अल्पसंख्यकों के हित में और देश के हित में है। कल दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, क्या असर होगा इस बैठक का आने वाले विधानसभा? देखिए, ये प्रत्येक साल जब वहाँ बजट सेशन होता है तो बिहार के किसी न किसी सांसद के यहाँ भोज होता है। कल भोज हुआ, हमारे एनडीए के सभी नेता मिले। निश्चित रूप से बिहार में इस बार चुनाव है, इस साल चुनाव है तो चुनाव पर बात हुई होगी। एनडीए सारे घटक मिल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों का लक्ष्य 2025 225 है। लेकिन आरजेडी ने इस मीटिंग की फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि नौकरी की हकमारी कैसे हो, आरक्षण को कैसे चोरी किया जाए, इसकी तैयारी एनडीए वहां पर कर रहे हैं। देखिए, हकमारी तो ये लोग किए। जब शासन सत्ता था तो कहीं किसी को रिजर्वेशन नहीं दिए, अगर नौकरी दिए तो भ्रष्टाचार किए, उनके परिजनों से या नौकरी वाले लोगों से जमीन लिखवाया लोगों ने। आज एक परिवार में 4-4 पद है तो रिजर्वेशन, आरक्षण तो वो लोग खाते हैं। हम लोग जन सामान्य को, जब नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनी, पंचायती राज में 50% हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया, नौकरियों में रिजर्वेशन दिए हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिए हैं। तो रिजर्वेशन चोर, आरक्षण चोर वो हैं। हमको वो प्रदर्शित करते हैं, लेकिन बिहार की जनता देखती है कि गरीब, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के लिए अगर कोई लड़ने वाली पार्टी है तो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है।